हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। फाइनली जिनके कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो है उसको आप जाके देखो, डेफिनेटली सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड आई एम टू एक्साइटेड एक्चुअली, क्योंकि जितना भी कंसेप्ट हमने सीखा है उसको आज हम इंप्लीमेंट करेंगे। सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे और आपको मैं आज डेफिनेटली प्रूव करने वाला हूं कि पॉलिनोमियल जितना आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है एक्चुअल में है नहीं, बहुत इजी है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं और उनके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रूट्स मतलब अल्फा और बीटा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरोस निकालना है एंड द सेकंड पार्ट इज वेरीफाई द रिलेशनशिप। काफी बच्चे एग्जाम में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा करके अल्फा बीटा तो निकाल लेते हैं बट दे फॉरगेट टू वेरीफाई। तो दो क्वेश्चंस हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हम अल्फा बीटा निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिलेशनशिप है ना अल्फा बीटा का और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ए बी और सी। तो कोफिशिएंट और अल्फा बीटा के बीच का जो रिलेशन है, मतलब जो दो फॉर्मूला, राइट, क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो करते क्या थे, अगर आपको याद होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे एवरीवन। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से अगर मैं यहां पे लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ए बी और सी। कोफिशिएंट्स क्या होंगे यहाँ पे, ए क्या होगा हमारा, ए क्या है हमारा 1 एंड सी क्या है हमारा -8। ठीक है, तो पहला स्टेप अगर आप लोगों को याद है, हमें निकालना क्या है, फाइंड जीरोस निकालना है, राइट। तो दिया क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। वी नो दैट जीरोस निकालना है तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, px विल बी इक्वल्स टू 0 एंड नाउ वी नो दैट px क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हम हमेशा स्टार्ट यहीं से करेंगे। आपको अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो x स्क्वायर माइनस 2x, तो डायरेक्टली आप px लिखोगे एंड देन फिर इसके बाद इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दोगे। तो यहां से हमारा पहला स्टेप आएगा a इंटू सी। तो एवरीवन a हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1। ठीक है, चलो 1 मल्टीप्लाई किया c से, c हमारा कितना है -8। इसका मतलब क्या, 1 इंटू -8 इज -8। तो हमें ऐसे -8 का फैक्टर्स निकालना है। ऐसे दो नंबर हमको चाहिए है जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए है, -2x, क्योंकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, है ना। सो मिडिल टर्म हमारा क्या है, -2x। सो ऐसे दो नंबर चाहिए हमको, जो, और वो दो नंबर हम कहां से निकालेंगे, इसी -8 से निकालेंगे। ऑलराइट, अब -8 के दो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 2, बिकॉज 4 2 जा कितना होगा, -8, -4 इंटू 2 इज -8, और -4 प्लस, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, -4 प्लस 2 विल बिकम -2। एग्जैक्टली हमको यही दो चाहिए था। अच्छा, ये जो दो नंबर्स हमको चाहिए होते हैं ना, जिसको हम मिडिल टर्म बोलते हैं, मिडिल टर्म -2x को स्प्लिट करने के लिए, वो नंबर्स हम रैंडमली नहीं लिख सकते। उसके लिए ही हमको करना क्या होता है, a इंटू सी। ठीक है, a इंटू सी किया, -8। अब -8 से ही हमको वो दो नंबर्स चाहिए हैं जिनको हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या आएगा, -2। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया -4 और 2। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट। चलो देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा। सो एक्स स्क्वायर
-2x -8 इज इक्वल्स टू 0। -2x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? -4x x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर -4x बाद में लिखा 2x पहले लिखा। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 2x को पहले लिख सकते हो, -4x को बाद में लिख सकते हो। मेरा मेन वो फंडामेंटल वो इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि मेक श्योर कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद, मींस इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपको पुराना वाला इक्वेशन मिलना चाहिए है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि -4x प्लस 2x हमारा क्या बन जाएगा? -2x। चलो, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, राइट गाइस। अगर आप लोग को कॉमन लेना नहीं आता है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, एक्चुअली में ये क्यों मेथड कर रहे हैं, कॉमन किस तरीके से लिया जाता है, सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरे पुराने वीडियोस में है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं फिर भी हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे कि जो नए बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनको डाउट ना हो, ठीक। अब हम क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लिया जाता है? इनके मल्टीप्लीकेशंस। अब x स्क्वायर में से और 4x दोनों टर्म में से ऐसा कुछ टर्म कॉमन आ रहा है, कोई ऐसी वैल्यू कॉमन आ रही है, वेरिएबल या कांस्टेंट, तो x स्क्वायर और 4x में से क्या कॉमन दिख रहा है हमको? x कॉमन आ रहा है, ठीक है। बाकी जो बचा हम एज लिख देंगे x -4, देन ये साइन प्लस है, प्लस को एज उतार दिया। नाउ 2x और -8 में क्या कॉमन है? यहां पे समझ लो 2x को हम 2 into x लिख सकते हैं, एंड -8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2 into 2, राइट। 2 2 जा 4 2 जा 8। कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ एक, विच इज 2, ठीक। तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? जब 2 ले लिया यहां से तो सिर्फ बचा x, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, -8 में से हमारा एक 2 चला गया बाहर, बचा 4, 2 into 2 which is 4, x -4 equals to 0, ठीक। इसको रफ कर देता हूं मैं। फाइनली हम इस स्टेप पे आ गए जहां पे दो ब्रैकेट्स आए हैं और इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए है। देखो x -4 यहां पे आया है और इसमें भी क्या आ गया है? x -4। इसका मतलब कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर दोनों ब्रैकेट्स में सही नहीं आया, आई मीन सेम एक्सप्रेशन नहीं आया, दैट मींस आपने कॉमन लेने में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्रॉस चेक। सेकंड क्रॉस चेक क्या होगा वो भी बताता हूं। नाउ अब x -4 दोनों ब्रैकेट है तो x -4 कॉमन ले लिया, दोनों टर्म में सेम है ना। प्लस के पहला एक ही टर्म है, प्लस के बाद दूसरा ये टर्म है, तो दोनों टर्म में से x -4 मैंने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अब एक ब्रैकेट और लगाया, चूंकि आपने बाहर ले लिया है दैट मींस कॉमन लेने के लिए हम हमेशा क्या लगा लेते हैं? ब्रैकेट। फिर x -4 लेने के बाद देखो मैं छुपा देता हूं, क्या बचा यहाँ पे? x बचा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा? 2। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 से कंपेयर करेंगे। x -4 को 0 से कंपेयर किया तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? प्लस का 4। और x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू -2। तो हमारा अल्फा आ गया एवरीवन। अल्फा है हमारा 4 एंड बीटा है हमारा -2। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर हम किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप अल्फा -2 ले लो, बीटा 4 ले लो, सेम वही आएगा, ठीक। अब हमारे जीरोस तो आ गए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगा के, ठीक है। अब अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो सही है या गलत है, तो बस आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था जीरोस होते क्या है कि उन जीरोस को अगर आप पॉलिनोमियल में रख दो तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा, है ना। दैट मींस अगर आप 4 x की जगह पे 4 रख दो इस इक्वेशन में तो 0 आना चाहिए है, -2 रख दो इस इक्वेशन में तो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया मतलब कि आपने कुछ तो यहाँ पे इस स्टेप में मिस्टेक किया है, ठीक है। चलो अब अल्फा बीटा आ गया हमारा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट तो हमारा पूरा हो गया है, जीरोस निकल गया है। सेकंड ये है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। चलो अब वेरीफाई करते हैं, ठीक। तो वेरीफाई क्या करना है? इनके रिलेशंस, किनका रिलेशंस? जीरोस और कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए आप यहां स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a हमारा कितना आ गया एवरीवन? वी विल गेट a इज 1। b हमारा क्या है? अच्छा b हमारा क्या है? x का कोएफिशिएंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? -2। तो रिमेंबर ऑलवेज, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, -2, माइनस साइन नहीं लगाते हैं, माइनस आपको लेना है। और c हमारा क्या है? कांस्टेंट -8। तो ये हमारे हो गए कोएफिशिएंट। और रिलेशन किसके बीच में होता है? कोएफिशिएंट एंड अल्फा बीटा। हमारे जीरोस क्या है एवरीवन? देखो मैंने ऊपर लिख रखा है
4 एंड -2। तो अल्फा हमारा है 4, बीटा है -2। आप इन दोनों को ऊपर नीचे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक, चलो अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, है ना, कि भाई इनके बीच का रिलेशनशिप पक्का है कि नहीं, कि ऐसे ही आए गए वाला रिलेशनशिप है, पक्का रिलेशनशिप है कि नहीं। चलो चेक करते हैं इनके बीच का रिलेशनशिप। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, रिलेशनशिप कुछ और नहीं होता है, फॉर्मूला ही है। तो क्या है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। ठीक, ये है पहला। और दूसरा मैंने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। चलो यहां वेरीफाई करते हैं वन बाय वन। पहला वेरिफिकेशन होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। क्या हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है कि नहीं, फटाफट चेक कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करो, तो 4 प्लस बीटा कितना है -2 इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है हमारा -2। तो याद रखो, कई बच्चे इसी माइनस में मिस्टेक करते हैं, तो ये एक वार्निंग पॉइंट है। जब भी आप ये वैल्यूज रखो, ध्यान से रखो यहाँ पे। ठीक, इसमें कुछ तो मिस्टेक्स नहीं होते, यहाँ मिस्टेक होते हैं। माइनस लगाओ, उसके बाद b की वैल्यू ब्रैकेट में डालो। b की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया -2, ये हो गया -2 डिवाइड बाई a हमारा कितना है एवरीवन 1। ठीक है, तो 4 माइनस -2 कितना हो गया, तो लेफ्ट हैंड प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो पहला हमारा वेरीफाई हो गया है। चलो नाउ इट्स टाइम टू वेरीफाई सेकंड रिलेशनशिप क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आप जीरोस का प्रोडक्ट करोगे तो एग्जैक्टली क्या आता है, c अपॉन a। ठीक है, हमारा अल्फा क्या था 4, ठीक, ब्रैकेट में रखा, इंटू बीटा क्या था -2, ब्रैकेट में रखा। बेटा हमेशा याद रखो अल्फा बीटा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जहां नेगेटिव साइन वार्निंग है, नेगेटिव साइन वार्निंग है। अगर नेगेटिव साइन है तो वार्निंग है, इसका मतलब कि हमेशा वैल्यूज को ब्रैकेट्स में रखो, नहीं तो 100% आप मिस्टेक कर दोगे और होगा ही होगा। तो ब्रैकेट्स में रखो जब भी नेगेटिव रूट्स आते हैं आपके। तो 4 इंटू बीटा -2 इज इक्वल्स टू c क्या है हमारा, c है -8, तो -8 डिवाइड बाई a क्या है हमारा 1। चलो ठीक है, 4 इंटू 2 हो गया 8, और माइनस प्लस माइनस आएगा, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड -8 इज इक्वल्स टू -8। लो भाई, ये लो प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना गाइस, बहुत इजी, बहुत आसान था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या किया इस क्वेश्चन में। पहले हम निकालेंगे अल्फा बीटा, कैसे निकालेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। उसके बाद जो अल्फा बीटा आएगा तो उनका रिलेशन जो है किसका, अल्फा बीटा का, जीरोस का, किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, a b और c। ठीक, तो कोएफिशिएंट निकाल के रख लो ऐसे, और अल्फा बीटा रख लो। यहां तक आप कर दोगे तो आपको आधे से ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। फिर इनके बीच में अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में रिलेशन क्या थे, दो रिलेशन है, दोनों को ऐड किया तो -b अपॉन a, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो c अपॉन a। बस सारी वैल्यूज वन बाय वन पुट कर दो और प्रूफ कर दो, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।